तो नमस्ते साथियों। 19 दिसंबर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके विषय में आज बातचीत करेंगे। तो साथियों, पूरे भारतवर्ष में 8 लाख करीब गृहरक्षक जवान मौजूद है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था वहाँ सिर्फ 4-5 हज़ार गृहरक्षक जवान मौजूद था। तो क्या होगा भाई, इसीलिए ये आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। लेकिन इस आंदोलन के जरिए गृह मंत्री अमित शाह जी को एक लेटर भेज दिया और भारत सरकार को एक चेतावनी जरूर पहुंच गया। अगर 26 जनवरी तक गृहरक्षक स्वयंसेवक एक संशोधन करके होमगार्ड जवानों को राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तो आने वाले समय में दिल्ली में लाखों जवान लेकर, लाखों गृहरक्षक जवान लेकर एक धमाकेदार हल्ला बोल होगा। और इसके बारे में तिवारी जी का मंतव्य है, सुनिए। मैं बताना चाहूँगा जी कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ था जी, और इस आंदोलन को रणनीति थी कि कुछ दिन और चलाना जब तक संसद सत्र चल रहा है जी। और जैसे ही हमारा पहला दिन आंदोलन चला, पहले दिन आंदोलन के दौरान शाम में ही डेलीगेशन को बुलाया गया बातचीत करने के लिए और बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बातों को हम सभी लोग पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जो नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन के जो प्रतिनिधिमंडल थे उनके द्वारा 26 जनवरी तक का समय दिया गया है और कहा गया है कि 26 जनवरी तक होमगार्ड जवान की मांगें पूरी नहीं होती है, एक संशोधनों के को लेकर कार्रवाई चालू नहीं होती है, तो अगले सत्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिसमें लाखों होमगार्ड के जवान शामिल होंगे और इस आंदोलन में शामिल होकर अनिश्चित काल तक आंदोलन करते रहेंगे। एक बात और उनके द्वारा कहा गया कि संसद भवन का घेराव किया जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरे भारत होमगार्ड साथियों से कि आप सभी तैयार रहें, अपनी रणनीति बना कर रखें। पहला चेतावनी हम सभी को देना था, राष्ट्रीय स्तर का पहला चेतावनी हम लोगों ने दे दिया है। तो भारत सरकार तक कान में ये बात चली गई है कि पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड के जवान स्वयंसेवी कानून को खत्म करने के लिए एकजुट हो चुके हैं। साथियों, क्योंकि ये पहला था, थोड़ी सी कमी पेशी होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से स्वयंसेवी कानून खत्म होगा। बरसाते केवल आप सभी को साथ देने कर सकता है। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, हमारी संख्या लाखों में है, पर तो दुख होता है अगर लाख जवान हमारे पहुँचे रहते हैं, परमिशन मिलता या नहीं मिलता, हम सभी लोग अनिश्चित काल तक धरने में बैठे रहते हैं। लेकिन दुख होता है कि झारखंड से तो हमारे करीब सैकड़ों महिलाएं और पुरुष पहुँचे, लेकिन कई स्टेट के लोग नहीं आए थे, जिसके कारण हमारी संख्या मात्र 4 से 5 हज़ार थी, ज़्यादा संख्या नहीं थी। इसलिए परमिशन नहीं मिलने के कारण हम सभी लोगों ने मिलकर सुझाव हुआ और उसके बाद इस धरना को स्थगित किया गया क्योंकि परमिशन आज नहीं मिला था। लेकिन हाँ, जवान ये समझ चुके हैं, जाग चुके हैं कि होमगार्ड के जवान का शोषण तब समाप्त होगा जब स्वयंसेवी कानून खत्म होगा और स्वयंसेवी कानून समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये पहला आंदोलन चालू हो चुका है। और निश्चित रूप से इस आंदोलन के बाद ग्रीष्मकालीन जो सत्र होगा उस दौरान भी हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड साथियों को एकजुट कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए और ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जैसा किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। और स्वयंसेवी कानून आज़ाद भारत जो हमारे होमगार्ड जवान गुलाम हैं, उस गुलामी को आज़ाद होने के लिए हम सभी को कमर कसना होगा।